चलो हम लेसन स्टार्ट करते हैं। दैनिक पाठ योजना एक। क्या करेंगे? दैनिक पाठ योजना एक। सबसे पहले हम लेसन का प्रारूप तैयार करेंगे और जो जो टांग शिक्षा निकेतन से पढ़े हैं उनको तो सबको लेसन का प्रारूप बनाना आता है, और जो अदर कॉलेज से हैं उनको अपनी कॉलेज के हिसाब से थोड़ा सा अरेंज करना होगा, वरना बाकी कॉलेजों में सब में यही लेसन ऐसा कैसा सेम होता है और लेसन प्लान में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, चलो हम आज लेसन स्टार्ट करते हैं। हमारा लेसन में सबसे पहले हम हमारी डायरी में लेसन बनाएंगे तो सबसे ऊपर पेज पे लिखेंगे दैनिक पाठ योजना एक। उसके नीचे हम लिखेंगे विद्यालय का नाम। जो स्टूडेंट जिस स्कूल से इंटर्नशिप कर रहा है उसी विद्यालय या उसी स्कूल का नाम उसको लिखना है यहाँ पे। जैसे कि मेरी इंटर्नशिप मेरे गांव से चल रही है तो मेरे हिसाब से करा, आप यहाँ पे चेंज कर देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है विद्यालय का नाम, तो मैंने लिखा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोड़दा सावर। ये मेरे विद्यालय का नाम है, यहाँ पे आप अपने विद्यालय का नाम लिख लेना। दूसरा है दिनांक, जो ये लेसन किस तारीख को आपने प्रेजेंट किया था वो यहाँ पे वो डेट लिखनी है। कक्षा, जिस कक्षा के लिए लेसन बनाया उसकी कक्षा लिखनी है। विषय मैंने गणित का दिया है। कालांश फर्स्ट कालांश लिया था। प्रकरण घटाव या बाकी। समय अवधि मैंने 35 मिनट लिए इसमें। अब शिक्षण बिंदु, लेसन में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं शिक्षण बिंदु। यहाँ पे आप जो शिक्षण बिंदु ले रहे हो, आपने इससे पहले जो इकाई योजनाएं बनाई हैं उन इकाई योजनाओं में आपने ये टॉपिक भी लिया होगा घटाव या बाकी। घटाव या बाकी लेने पर आपने वहाँ पर जो शिक्षण बिंदु लिखे हैं वही शिक्षण बिंदु यहाँ लिखने हैं। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, बाकी सेम होगा। तो शिक्षण बिंदु मेरा है घटाव का परिचय, घटाव के नियम, हासिल वाली, बाकी या घटाव, या और क्या लिख सकते हैं इसको, बाकी। शिक्षण विधियाँ मैंने काम में ली थी इसमें। व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शनात्मक विधि, इसे ही बोलते हैं प्रदर्शन विधि। अब इसके आगे हमारा होगा विशेष उद्देश्य। विशेष उद्देश्य में हमें एक टेबल बनानी होगी। टेबल में हमारे 3 खंड होंगे, 1, 2 और 3। पहला खंड हमारा क्रम संख्या का होगा, दूसरा खंड शिक्षण उद्देश्य का होगा, तीसरा खंड अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का होगा। तो पहला जो क्रम संख्या होगी, क्रम संख्या हम लिखेंगे 1। शिक्षण उद्देश्य लिखेंगे ज्ञानात्मक। हमारे कितने शिक्षण उद्देश्य होते हैं? 6, बट हमें लेसन डायरी के अंदर हमें 4 ही शिक्षण उद्देश्यों को काम में लेना है, जो हम इस प्रकार है। पहला हमारा शिक्षण उद्देश्य क्या होता है? ज्ञानात्मक में हम लेंगे, अब ज्ञानात्मक ले लिया, उसमें विद्यार्थी में क्या परिवर्तन देखने को, व्यवहारगत कौन से परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जैसे विद्यार्थी घटाव के परिचय, नियम, हासिल के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा होगा इसमें विद्यार्थी घटाव के परिचय, नियम, हासिल के बारे में प्रतिविज्ञान कर सकेंगे। इसी के साथ हमारा दूसरा उद्देश्य होगा अवबोध। क्या होगा? अवबोध में पहला परिवर्तन देगा विद्यार्थी घटाव की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा होगा विद्यार्थी घटाव वाले प्रश्नों का वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा होगा हमारा ज्ञानोपयोग। पहला, विद्यार्थी घटाव की जानकारी को एक दूसरे के साथ साझा कर सकेंगे। दूसरा होगा विद्यार्थी घटाव के प्रश्नों को विश्लेषण कर सकेंगे। इसी के साथ हमारा अगला उद्देश्य होगा कौशल। हमने अगला उद्देश्य कौन सा लिया है? कौशल। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन देखने को मिलेगा। विद्यार्थी घटाव का परिचय, नियम, हासिल से संबंधित विभिन्न तथ्यों को अपने दैनिक जीवन में काम में ले सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी घटाव का चार्ट या मॉडल बना पाएंगे। उसके आगे होगा सहायक सामग्री हम लेंगे इसमें सफेद वर्तिका, झाड़न, लपेट फलक, संकेतक। उसके आगे हमारा होगा पूर्व ज्ञान। क्या लिखेंगे? पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी घटाव, या इसमें हम बाकी भी लिख सकते हैं, बाकी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। क्या करते हैं विद्यार्थी? सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हमारा अगला बिंदु होगा इसमें प्रस्तावना प्रश्न। क्या होगा? प्रस्तावना प्रश्न में भी हमारे 3, इसमें एक डायग्राम बनाना है, उसके अंदर हम 3 खंड बनाएंगे, 1, 2 और 3। पहले खंड में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरे खंड में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रिया और तीसरे खंड में लिखेंगे छात्र क्रिया।
ठीक है। तो हमारे इसमें हमें क्या करना है, प्रस्तावना प्रश्न करना है। प्रस्तावना क्वेश्चन हमारा इस लेसन के रिलेटेड 4-5 प्रस्तावना क्वेश्चन बनाने होते हैं। जैसे मैंने बनाया, पहला क्वेश्चन है मेरा, बच्चों ये देखो चित्र दिखाकर, चौक का ना, किसका, चौक का चित्र दिखाकर, है ना, चौक का चित्र दिखा के इसमें मैंने यहाँ लिख लेना चौक का चित्र, चौक का चित्र दिखाकर, ठीक है। चौक का चित्र दिखाकर पूछेंगे बच्चों ये देखो, है ना, बच्चे बोलेंगे ये क्या है, चौक। दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा, ये चौक कितनी है, जितने आप चौक लोगे, ये चौक कितनी है, मैंने 4 ली थी तो यहाँ क्या आ गया इसका आंसर, 4। तीसरा क्वेश्चन होगा, 4 चौक में से अगर 2 चौक निकाल दे तो कितनी चौक बचेगी, तो बच्चे बोलेंगे इसका आंसर 2, या 2 आ गया। यह 2 किसके द्वारा आया, हम चिन्ह बता रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, इनको लिखकर, जैसे प्लस माइनस गुणा और भाग। तो बच्चे बताएंगे किसके द्वारा आया था 2, तो वो बताएंगे घटाओ, इस चिन्ह के द्वारा, है ना। इसका अगला होगा, घटाव किसे कहते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन किया बच्चों से, घटाव किसे कहते हैं, तो बच्चों का बहुत सारों का एक साथ उत्तर आने लगा, तो हमने लिख दिया इसमें आंशिक उत्तर। हमारा अगला उद्देश्य, अगला स्टेप होगी उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम घटाव या बाकी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसी के साथ हमारा यह यहाँ समाप्त होता है। उसके आगे हमें पेज छोड़ कर ऐसे डायरी के अंदर दोनों पेजों को ऐसा कैसे सेम लेना है, उसमें ऊपर ही ऊपर लिखेंगे दोनों पेजों को अटैच में पाठ का प्रस्तुतिकरण। क्या लिखेंगे, पाठ का प्रस्तुतिकरण। और दोनों पेजों में हमें कुल ऐसे ऊपर ऊपर लिख दिया पाठ का प्रस्तुतिकरण। अब इसके आगे हम लिखेंगे, इसमें कॉलम बनाएंगे। इसमें कुल 7 कॉलम बनेंगे। कितने, 7। जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7। पहला कॉलम होगा हमारा क्रम संख्या होगा, दूसरा कॉलम होगा शिक्षण बिंदु होगा, तीसरा कॉलम होगा शिक्षण उद्देश्य, चौथा कॉलम होगा छात्र क्रिया, छात्र अध्यापक क्रिया, पांचवा कॉलम होगा छात्र क्रिया या विद्यार्थी क्रिया, छठा कॉलम होगा सहायक सामग्री का, सातवां कॉलम होगा श्याम पट का, श्याम पट का। मैं आज आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये सहायक सामग्री वाले कॉलम में आप लेसन कोई सा भी बनाओ, सब में सहायक सामग्री सेम ही आएगी। जो यहाँ मैं बता रहा हूँ वो आगे वाले लेसन में ऐसी की ऐसी सहायक सामग्रियाँ लिखनी है, ठीक है। चलो मैं आज ये स्टार्ट करता हूँ। इसके आगे आपने ये सब बना लिया होगा, सातों के सातों कॉलम। आगे हमारा पहला, इसमें हम सबसे पहले हम इसमें हमारे एक जो कॉलेज में लेसन सिखाए थे उसमें से हमने क्या किया था कि जैसे क्रम संख्या 1 लगाकर पहले शिक्षण बिंदु लिख देते थे, फिर हमारा शिक्षण उद्देश्य ज्ञानात्मक लिख के यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते थे। तो इस बार कुछ चेंज किया है मैंने, पहले हम ज्ञानात्मक डायरेक्ट शिक्षण उद्देश्य लेंगे। सबसे पहले ज्ञानात्मक इसमें इसका आएगा विकासात्मक क्वेश्चन कर लिए। अब विकासात्मक क्वेश्चन मैंने इसमें दिए हैं। पहला, आपने पेंसिल पेन देखा है, बच्चे बोलेंगे हाँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिया, आपके पास 5 पेंसिल है, उसमें से मुझे आपने 2 पेंसिल दे दी, तो आपके पास अब कितनी पेंसिल बची, तो बच्चे बोलेंगे 5 में से 2 चले गए, तो बच्चे बताएंगे इसमें 3 पेंसिल। कितनी बची, 3 पेंसिल। तीसरा क्वेश्चन मैंने लिया इसमें, 45 टोपियों में से 15 आपको देने पर मेरे पास कितनी बचती है ना, या कितनी बचती है। तो बच्चे इसमें निरुत्तर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने संख्याएं बड़ी दे दी, तो इसलिए बच्चे इनको नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके आगे वैसे ही छात्र क्रियाएँ चल रही है, विद्यार्थी क्रिया भी साथ साथ में चल रही है। हाँ, अब हमारा अगला पॉइंट आया अबोध। शिक्षण उद्देश्य ज्ञानात्मक के बाद मैंने क्या लिया था, अबोध के जस्ट सामने हम शिक्षण बिंदु लिखेंगे और क्रम संख्या लगाएंगे। तो क्रम संख्या हमारी हो गई 1 शिक्षण बिंदु। पहला शिक्षण बिंदु क्या था, घटाव या घटाने ना, बाकी का परिचय, बाकी का क्या देने, परिचय। तो अबोध हो गया। अबोध में छात्र अध्यापक क्रिया यहाँ लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रिया या कथन, या क्या लिखेंगे, कथन लिखेंगे। अब देखो ये आपको सबको दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। हाँ यही ठीक है, अब तो दिख गया सबको, ठीक। हाँ अब इसमें देखो बच्चों, जब अब छात्र या कथन
क्या करेंगे यहाँ, क्रिया या कथन करेंगे। हाँ, अब हमारा कथन होगा, बच्चों जब किसी संख्या को कम कर देते हैं तो शेष संख्याएं ज्ञात होती है, वह क्रियाएं घटाना कहलाती है। घटाते समय हम, ये चिन्ह आ गया माइनस का, चिन्ह का प्रयोग करते हैं। घटाने की क्रिया करते समय सबसे पहले इकाई के अंक को घटाया जाता है। क्या किया जाता है, इकाई के अंक को घटाया जाता है। शून्य की अवधारणा, यदि हम क्या देंगे यहाँ पे, शून्य की अवधारणा देंगे। यदि हम 0 या शून्य से किसी संख्या को घटाते हैं तो हमें उत्तर के रूप में वही संख्या प्राप्त होती है। क्या करेंगे हम इसमें, यदि हम किसी 0 से, मैंने इसमें यही चीज़ ऐड की थी, अगर हम 0 से किसी संख्या को घटाते हैं तो हमारे पास वही संख्या शेष बचती है। जैसे 2 में से मैंने 0 को घटाया तो मेरे पास क्या बच गई, 2 में से अगर हम 0 को बाकी करेंगे तो हमारे पास वही संख्या क्या बचेगी, 2। क्या बचेगी, वही संख्या 2 बच जाएगी, 2 बच जाएगी। यहाँ तक हो गया। अब इधर हम इस वाले कॉलम में क्या लिखेंगे, विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका को निकाल कर परिभाषाओं को लिखेंगे। जो मैंने यहाँ पे परिभाषाएं लिखाई इंपॉर्टेंट है, उनको विद्यार्थियाँ लिखेंगे। इसी के आगे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में सबसे ऊपर संकेतक है, यहाँ पर लिखेंगे झाड़न, एक हो जाएगा श्यामपट, इसी के आगे एक हो जाएगा चाट, ठीक। उसी के आगे अब हम लिखेंगे इसमें श्यामपट सार में मैंने पहला लिखा घटाने का चिन्ह, दूसरा मैंने लिखा 2 - 0 = 2, तीसरा लिखा मैंने घटाते समय सबसे पहले इकाई के अंक को घटाया जाता है, इसी के साथ हम आगे चलेंगे। आगे तो हमारा शिक्षण उद्देश्य आगे वाला क्या होगा, ज्ञानोपयोग। अब छात्र अध्यापक क्रिया में हमारा बुक क्या है, बोध पर्सन में पहला पर्सन है। घटाते समय कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी बता देंगे चिन्ह। उसके आगे दूसरा है, 0 से किसी संख्या को घटाने पर हमें उत्तर के रूप में क्या प्राप्त होता है, तो विद्यार्थी बताएंगे। इधर विद्यार्थी क्रिया में वही संख्या प्राप्त होगी जिसको 0 से घटाया जाता है, ये सहायक सामग्री में आप देख सकते हो। यहाँ पे श्यामपट या सफेद वर्तिका आ गई, फिर जार्डन आ गया, यहाँ पे चार्ट ये आ गया। और इसमें मैंने सहायक सामग्री में मैंने एक चार्ट बनाया था घटाने का चिन्ह ऐसे बना के उसमें ये डायग्राम बना देना, उसमें लिख देना घटाने का चिन्ह और ये ब्लैक बोर्ड चिपका देना, ठीक है। आपको यहाँ तक तो आ गया होगा समझ में, आगे लूँ, चलो। अब इसके आगे वाला ये सेम डायग्राम दोनों में सेम होगा, डायग्राम क्या होगा, सब में सेम। चलो अब इसमें देखो, क्रम संज्ञा, शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, सहायक सामग्री, श्यामपट सार। पहला है मेरा ज्ञानात्मक विकासात्मक प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है, बच्चों आपने टॉफियाँ खाई है, बच्चे बोलेंगे हाँ सर। बच्चों आपके पास 5 टॉफी है, जिसमें से आपने मुझे 2 टॉफी दे दी, तो अब तुम्हारे पास कितनी टॉफी बची, 5 में से 2 चली गई सर, 3 टॉफी बच गई। तीसरा क्वेश्चन मैंने लिया था 45 - 64, इनमें कौन सी संख्या को ऊपर या कौन सी संख्या को नीचे लिखेंगे, तो इसमें बच्चे निरुत्तर हो गए थे। सहायक सामग्री मैंने आपको बता दी, सहायक सामग्री सब में सेम लिखनी है और इसके अंदर ये वाला डायग्राम बनाना सेम, आप ऐसा कैसा डायग्राम बना के यहाँ चिपका देना। और श्यामपट सार में श्यामपट लेना, श्यामपट चिपकाना, उसमें उदाहरण लिखना 5 और 9, इसमें 9 को ऊपर व 5 को नीचे लिख कर बाकी यहाँ घटाते हैं। जैसे 9 को मैंने यहाँ ऊपर लिखा, फिर 5 को लिखा, फिर ये बाकी कर दी, ठीक है। अब इसका हमारा शिक्षण उद्देश्य दूसरा है अवबोध लिख दिया। इसके आगे हम लिखेंगे क्रम संख्या में 2 घटाने के नियम, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रिया, या क्रिया नहीं लिखो तो आप कथन लिख सकते हो, मैंने ये चीज़ आपको पहले ही बताई थी, ठीक है। अब इसमें आप ये लिखोगे एक अंक को या एक अंक के घटाने का नियम या एक अंक को घटाने का नियम। एक अंक से एक अंक कैसे घटाते हैं, एक अंक को घटाने के लिए हम बड़ी संख्या को ऊपर की तरफ लिखते हैं व छोटी संख्या को बड़ी संख्या के नीचे की तरफ लिखते हैं, फिर घटाया जाता है। उदाहरण के तौर पर 5 व 9, इसे 9 को ऊपर तथा
5 को नीचे लिखकर घटाएंगे, जैसे 9 माइनस 5, 2 व 3 अंकों के घटाने के नियम। इसमें भी वही उदाहरण लागू होगा जो एक अंक वाले प्रश्नों में लागू हुआ था। ठीक है। अब विद्यार्थी क्रिया क्या होगी? यहाँ पर विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। अभ्यास पुस्तिका निकाल कर क्या करेंगे? लिखेंगे। ठीक। इसी के साथ हमारा आगे उदाहरण दिया था, इसमें मैंने 45 और 22, इनमें से 45 को ऊपर लिख देंगे और 22 को नीचे लिख देंगे। ज्ञानोपयोग में कौन सा है? बहुत पर्सन। मैंने पहला प्रश्न किया था बहुत पर्सन। 22 में से 12 क्या है? 22 माइनस 12 गए तो कितने बचेंगे? 10। दूसरा क्वेश्चन किया मैंने 672, कौन सा किया था? 672 माइनस 4 4 1 1 3 2 231, कितने आ गए? 231। ये विद्यार्थी क्रिया में आ जाएंगे। इसके आगे हमारा तीसरा पाठ प्रस्तुतिकरण, तीसरे में भी सेम, कॉलम सेम है, बाकी सब सेम है। पहला हम लिखेंगे इसमें शिक्षण उद्देश्य में लिखेंगे ज्ञानात्मक विकासात्मक प्रश्न कर लेंगे। इसमें घटाते समय सबसे पहले किस अंक को घटाया जाता है? बच्चे बोलेंगे इकाई के अंक को। दूसरा 44 माइनस 22 बराबर क्वेश्चन मार्क, इसमें कितने आ जाएंगे? 22। यदि इकाई का अंक बड़ा हो तो क्या किया जाता है? इसमें वो आंसर उत्तर देंगे। अब सहायक सामग्री आपको सबको सेम लिखनी है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि सहायक सामग्री हर लेसन में समान होगी, तो आपको सहायक सामग्री पहले से ही लिख लेनी है। श्याम प्रसार में आपको श्यामपट बनाना, चिपकाना है और उसमें लिखना है ये 25 माइनस 8। अगर 25 में से हट गए तो बताने थे, उसमें ये हासिल वाली होगी, इसलिए आपको यहाँ से एक इसमें उधार लेंगे तो 10 चले जाएंगे, तो यहाँ हो जाएंगे 15। 15 में से 8 गए तो 7 बच जाएंगे। ठीक है, या कितने बच गए? 1 बंदे। इसी प्रकार ये 44 और 9, 44 माइनस 9 ले लेंगे तो इसके 35 बच जाएंगे। ये आपको बनाना है और ये वाला इसमें आपको चार्ट बना के चिपकाना है। 45 में से 22 बाकी करने हैं, ये शेष बचाने हैं। ठीक, उसी प्रकार अवबोध के अंदर लिखेंगे, उसके सामने लिखेंगे हासिल वाली घटाव या बाकी क्रम संख्या 3 के साथ। छात्र अध्यापक क्रिया या कथन लिख सकते हैं, यह मैंने आपको पहले ही बताया, कथन भी लिख सकते हैं। यहाँ तक आगे समझ में? हाँ, अब लिखें घटाने की क्रिया करते समय सबसे पहले इकाई के अंक को घटाया जाता है। क्या किया जाता है इसमें? इकाई के अंक को घटाया जाता है। यदि जब इकाई का अंक बड़ा होता है तब वह नहीं घटाया जाता, तो ऐसी स्थिति में हम आगे वाला कौन सी स्थिति होगी इसमें? जैसे 4 और 4, ये यहाँ 5 आ गया, ये बाकी हो गई, तो इसमें से ये बाकी नहीं हो रहा है, तो हम इसमें आगे वाला यानी दहाई का स्थान, कौन सा स्थान? दहाई का। ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का स्थान। इससे हम एक उधार लेंगे, यानी 10 पूरे उधार में कितने आते हैं? 10 उधार में आते हैं। अगर 10 ये उधार लिए मैंने, 4 ये हैं, यहाँ कितने हो गए? अब 14 हो गए। 14 में से 5 गए, 14 में से 5 बाकी करने हैं, तो यहाँ 9 बच जाएंगे। इसी तरह मैंने ये दिया था। वहीं दाएं वाली संख्या में से एक अंक उधार लेते हैं, जैसे 25 माइनस 8। इनमें से इकाई के अंक से 8 बड़ी संख्या है, तो हम दाएं वाले अंक से 10 उधार लेंगे। दाएं वाले अंक से इधर से 10 उधार लिए थे, यहाँ कितने हो गए? 15 उधार लेंगे तो वह संख्या हमें 15 बनेगी। अब हम बाकी कर सकते हैं। इसी प्रकार विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे एवं परिभाषाओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। क्या करेंगे? अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। इसी के आगे हमारा होगा ज्ञानोपयोग में क्या होगा? बहुत पर्सन। पहला बहुत पर्सन मैंने किया था 44 माइनस 9 बराबर क्वेश्चन मार्क, तो हमारे पास कितने बच गए? विद्यार्थियों ने बता दिया 35। दूसरा क्वेश्चन लिया था मैंने 92 इक्वल 64 बराबर क्वेश्चन मार्क, तो विद्यार्थियों ने बता दिया 28। इसी के आगे हमारा पाठ का प्रस्तुतिकरण यहाँ पूरा होता है। अब इसके आगे हमारे आगे वाले पेज में हम ऊपर ही ऊपर लिखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। पहला क्या आएगा हमारा? पुनरावृत्ति प्रश्न। ठीक है, आप अब ये सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रश्न को ब्लैक बोर्ड में ना लिखकर यहाँ डायरेक्ट कॉपी में क्यों लिख दिया। तो पिछली बार हमारे कुछ मैडमों ने कुछ सॉल्यूशन किया था, तो उन्होंने बताया था मुझे कि यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड नहीं चिपकाना है। क्या? ब्लैक बोर्ड नहीं चिपकाना, आप इनको डायरेक्ट कॉपी पे लिख सकते हो। मूल्यांकन जो प्रश्न होते हैं उन्हीं को आप ब्लैक बोर्ड पे चिपकाओगे, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड नहीं चिपकाया है। और आपको यहाँ पे कोई दिक्कत होती है तो आप अपनी कॉलेज के टीचर्स से पूछकर ये काम कर सकते हो। ठीक है, मैंने तो ऐसे ही बनाया है। ठीक,
चलो आज मैं बताता हूँ अब मैंने पुनरावृत्ति प्रश्न कौन कौन से बनाए। चल देखो, पहला क्वेश्चन मैंने बनाया है, घटाने की क्रिया करते समय सबसे पहले किस अंक को घटाया जाता है। दूसरा प्रश्न बनाया मैंने, घटाते समय बड़ी संख्या को छोटी संख्या के किस ओर लिखा जाता है, किस ओर लिखा जाता है। तीसरा बनाया, घटाना या बाकी किसे कहते हैं। चौथा क्वेश्चन बनाया मैंने, 95 - 12 बराबर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। इसके आगे अगला हमारा होगा मूल्यांकन प्रश्न। क्या होगा? मूल्यांकन, मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में आपको पूरा का पूरा श्याम पर ब्लैक बोर्ड पूरा का पूरा चिपकाना होगा। इसी के अंदर आपको 5 क्वेश्चन बनाने, इसमें कुल कितने 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं। ठीक, पहला अवश्य वाला बना सकते हो, दूसरा रिक्त स्थान वाला बना सकते हो, तीसरा क्वेश्चन सही गलत का बना सकते हो, एक क्वेश्चन लघुनात्मक बना सकते हो और 5वां क्वेश्चन निबंधात्मक बना सकते हो, या पहला अति लघुनात्मक बना सकते हो। ऐसे ही आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसमें कितने क्वेश्चन अटैच करते हो। ठीक, अब इसी प्रकार मैंने इसमें पहला क्वेश्चन बनाया है चिन्ह। जो पहला ये चिन्ह है, चिन्ह का क्या अर्थ है, चिन्ह का क्या अर्थ है, ये चिन्ह किसके लिए आता है, गुणा के लिए आता है, बाकी के लिए आता है, जोड़ के लिए आता है, या भाग के लिए आता है। ठीक है, ये बच्चे बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन मैंने इसमें बनाया है, सही या गलत को बताओ। क्या करना है इसमें, सही गलत को बताना है। 4 में से 4 घटाने पर 0 शेष रहता है, ये सही है या गलत, ये आपको यहाँ इसमें फील करना है। तीसरा क्वेश्चन मैंने बनाया, रिक्त स्थान को भरो। रिक्त स्थान में हमें क्या क्या भरना है, प्लस का चिन्ह दिया मैंने, भाजक का चिन्ह दिया, माइनस का चिन्ह दिया, गुणा का चिन्ह दिया। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन था 44 रिक्त स्थान 12 बराबर 12। अब यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा वो आपको इनमें से देख के पढ़ना था। चौथा क्वेश्चन मैंने लिखा इसमें, घटाना क्या है, परिभाषा दीजिए। क्या लिखा मैंने, घटाना क्या है, परिभाषा दीजिए। इसी के आगे हमारा दूसरे पेज में ऊपर ही ऊपर हम लिखेंगे ग्रह कार्य। अगला टॉपिक क्या होगा हमारा, ग्रह कार्य। ग्रह कार्य लिखेंगे तो पहला ग्रह कार्य मैंने ये दिया इसको, 69 से 32 बाकी करने थे। दूसरा मैंने दिया 98 से 84 को बाकी करना था। तीसरा मैंने 3 अंक के लिए दे दिया उनको, बाकी है ना। उसके आगे वाला लिखेंगे हम परिवेशक टिप्पणी। परिवेशक क्या लिखेंगे यहाँ पे, टिप्पणी लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर अब हमारा लेसन समाप्त होता है। और आप ये सोच रहे होंगे इसमें मतलब थोड़ा बहुत चेंज है, बाकी आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। और मैं इसी तरह से वीडियो डालता रहूँगा। अब आज से आपको रोज़ का एक वीडियो मिलता रहेगा। मैंने इतनी देरी की उसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी मांगता हूँ, क्योंकि मुझे इतना पहले टाइम नहीं मिल पाया था, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल रहा था। अब मैंने डायरी बना ली है वैसे, तो मैं रोज़ का एक वीडियो आपके सामने रख दूंगा। उसे आप ऐसा कैसे उतार लेना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और मैं आप चीज़ों को ये सब बता देता हूँ। आप जिन्होंने मेरी यूट्यूब चैनल से देख के जिन्होंने डायरी बनाई है, उन्होंने जितने भी इकाई योजनाएं बना ली है, तो आप ऐसे मत सोचो कि हम सारी एक ही डायरी में सारी की सारी इकाई योजनाएं बना लें और दूसरी डायरी में लेसन बना लें। ऐसा हमें नहीं करना। आप जैसे हमें 94 या 96 समथिंग ये हमें लेसन करने हैं, तो इनमें से आप 50-50 कर लो। एक डायरी में 50 इकाई योजना इसकी बना लो, 50-50 जो भी होती है, आधे आधे कर लो। आधे में पहले आप इकाई योजनाएं बना लो, फिर उसके बाद आप लेसन स्टार्ट कर दो। जैसे कि एक डायरी में मेरे अनुमान से एक ही डायरी में या तो 42 या 43 लेसन ही ऐड होंगे, या तो 42 होंगे या 43 के आसपास, या इससे ज़्यादा तो इसमें पेज इतना स्पेस नहीं है तो नहीं हो पाएगा, इसलिए इतना तो हो जाएगा। तो आप ध्यान रखो, आप बार बार एक ही चीज़ पूछते हो इसमें, दोनों में से एक में इकाई योजना बनाते हैं, एक में लेसन बना लेते हैं। ऐसा आप मत करना। या तो आप पहले पहले आप इकाई योजनाएं बना लो 50-50 करके। उस हिसाब से आपको थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा आपको कैसे इसमें 50-50 कर रहे हो। 50-50 करके बना लो, जैसे भी आपको आधा आधा मतलब। तो फिर उसके बाद आपने जैसे फर्स्ट में सारे जो उसका आधा भाग होता है सब्जेक्ट वाइज बनाना, जैसे मैंने बना रखी है। और फिर उसके बाद आप लेसन स्टार्ट करो। अगर आप लेसन स्टार्ट करते हो, जैसे कि फर्स्ट डायरी ये है, सेकंड डायरी ये है, अगर आपने इकाई योजनाएं हिंदी, जैसे इसमें हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी और संस्कृत है ना, संस्कृत, इनकी एक जगह बना रखी है। जैसे इस डायरी में आपने इसमें बना रखी है, इसमें मैंने बना ली विज्ञान, गणित, ठीक, और सामाजिक विज्ञान यानी पर्यावरण अध्ययन, इसकी मैंने इसमें बना ली।
तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर इकाई योजना इसमें है तो आप इसका लेसन इस डायरी में बना सकते हो। अगर इसमें इकाई योजना है तो इसका लेसन इस डायरी में बना सकते हो। इकाई योजनाएं, बट आपको इकाई योजनाएं पूरी बनानी पड़ेगी। बस यही चीज़ थी बताने के लिए आज के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहो। अब आपको कोई देरी नहीं होगी, अब आपको रोज़ एक वीडियो रोज़ अपलोड कर दूंगा, उससे आप अपनी डायरी को पढ़ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, वेरी गुड।